तो मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या कश्मीर राग के जरिए अब जीता जाएगा बिहार। इसकी हम शुरुआत करेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है हाथरस से हमारे पास। हाथरस केस में सीबीआई आज परिवार और गवाहों से सवाल जवाब करेगी, साथ ही चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डालेगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट इस वक्त सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर। आपको बता दें कल भी सीबीआई गांव पहुंची थी और कल पहला दिन था जब सीबीआई इस केस को हाथ लेने के बाद गांव पहुंची और 3 ऐसे स्पॉट्स थे, 3 जगह थे जहां का मुआयना सीबीआई ने किया था। लेकिन अब इस बीच जो आज के दिन को लेकर अहम डेवलपमेंट आ रहे हैं, आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी जो अभी जेल में बंद है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इन्हें रिमांड पर लेने के लिए भी अर्जी दी जा सकती है और सवाल जवाब परिवार से, गवाहों से होंगे। और आइए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। क्या कश्मीर राग से जीतेंगे बिहार? तो चर्चा का विषय ये इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि आरजेडी की सरकार बनी तो आतंकवादी बिहार में पनाह लेंगे। नित्यानंद राय के इस बयान पर आरजेडी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने यह कहा कि अगर चीन पाकिस्तान पर चर्चा हो रही है तो संदेश साफ है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू हार से डर रहे हैं। सवाल यह है कि कश्मीर राग से बिहार जीतने का प्लान है। क्या बिहार के चुनाव में आतंकवाद मुद्दा बनेगा? क्या यह बयान बिहार चुनाव को एक नया रंग देगा? कश्मीर से जिस आतंकवाद सफाया कर रहे हो बिहार मिलेगा। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि जब जनता नेता के कामकाज से बेहद खफा हो तो कौन सा दांव खेला जाता है। हमारे नेता हैं उनको बोलना है, मैं इन चंद शब्दों के साथ पुनः जो हमसे गलती जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः एक बार आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ, एक बार आशीर्वाद चाहता हूँ। वैशाली जिले महनार में जेडीयू उम्मीदवार की हालत आपने देखी। जब ऐसे नेता के लिए गृह राज्य मंत्री वोट मांगने पहुंचे तो लोगों को महागठबंधन का डर कैसे दिखाया, जरा ध्यान देकर सुनिए। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो बिहार पर पनाह मिलेगा। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की जीत का जो आतंकी कनेक्शन जोड़ा तो आरजेडी आग बबूला हो गई। सियासत में कोई बेवकूफ नहीं होता। आरजेडी को फौरन समझ में आ गया कि गृह राज्य मंत्री कहां के तार कहां जोड़ रहे हैं। लिहाजा आरजेडी ने पलटवार किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा ऐसे गृह मंत्री क्यों बनाए जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी के ऊपर हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि हमने बाहुबली को, अपराधी को टिकट दिया। अरे जिनके घर में खुद खिड़की दरवाजे शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। जेडीयू अपने गिरेबान में झांके बीजेपी। बहरहाल अब चुनाव प्रचार के दौरान उन सभाओं की तस्वीर भी देख लीजिए जहां खुद केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें महनार की हैं। 2 गज की दूरी का जुमला बस दस्तावेजों और कागजी आदेशों का हिस्सा है। नेताओं और समर्थकों पर चुनावी रंग ऐसा चढ़ा है कि वो कोरोना के कायदे कानून भूल गए हैं। चुनावी सभा में हजारों की भीड़ उमड़ रही है और माला पहनने की होड़ में नेता सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र भूल रहे हैं। वैशाली के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उड़न खटोले में सवार होकर समस्तीपुर पहुंचे। उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए और सूबे में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया।
तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपने सुना, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कश्मीर राग के जरिए अब बिहार जीतने का प्लान है। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। बीजेपी से हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। असीम वकार हमारे साथ AIMIM से हैं। अजय कुमार हमारे साथ LJP से हैं, और कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करूंगी। देखिए, पूरा देश बहुत गंभीरता के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सुनता है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि कश्मीर के जरिए एंट्री होगी आतंकवादियों की बिहार में, अगर आरजेडी की सरकार आती है तो यकीनन ये एक बेहद गंभीर स्टेटमेंट है। जरूर उनके पास कोई खुफिया इनपुट होंगे। आज बताइए देश को, क्या इनपुट्स उनके पास हैं? किस रास्ते से बिहार पहुंचने वाले हैं आतंकवादी? बिहार में ही काबा। देखिए मीनाक्षी जी, आपको भी देश के हालात मालूम है, और आपको ये पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, किस तरह से आतंकवादी जो है कहीं ना कहीं देश के अलग अलग कोने में जाके छिपना चाहते हैं। ऐसे में हमारी सरकार जहां पर है और बाकी सरकार जो भी है, उनको संरक्षण देने की में बिल्कुल मुस्तैदी से है कि नहीं देना है, और कोई इस तरह के हरकतें नहीं होने दे रहे। लेकिन आपको इतिहास मालूम है आरजेडी का इतिहास क्या रहा है। उन्होंने बराबर जो है ऐसी रणनीति अपनाई है कि जिसमें जो है अपीजमेंट पॉलिसी रहती है। उनको वोट के लिए अपीजमेंट करना है, और इस तरह की हरकतें वो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारियां जरूर होगी, इसलिए इस बात को उठाया। मैं बिल्कुल संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि लालू यादव की जो शुरू से पॉलिसी रही है वो अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, और अपीजमेंट के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। देश को सत्यानाश कर सकते हैं, प्रदेश को तो सत्यानाश कर दिया है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि वो किस रास्ते से आएंगे? आतंकवादी किस रास्ते से आएंगे बिहार? देखिए, किसी नहीं रास्ते वास्ते नहीं होते, लेकिन इनको कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा वही इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट मिलने की बिल्कुल देखिए जफर इस्लाम जी जो ये बयान दिया है, ये गृह राज्य मंत्री दे रहे हैं ये बयान। ये कोई छुटभैया नेता नहीं बोल रहे हैं, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोल रहे हैं। अमित शाह जी के डेप्यूटी हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, सुनिए जफर इस्लाम जी, एक बार सुन लीजिए। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर देश के गृह राज्य मंत्री एक बयान देते हैं सार्वजनिक मंच से, तो आज जनता को यह समझना होगा कि उनके बयान को कितनी गंभीरता से लेना है। या तो वो कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, या वो बिहार चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, अगर ये बयान आ रहा है। देखिए, मैं कोई भी आतंकवादी अपने सर पे माथे पे लिखा के नहीं आता है। मीनाक्षी जी, आपको ये पता है कैसे रास्ते जो आप पूछ रहे हैं, कोई माथे पे लिखा के नहीं जाता है, लेकिन उनके इरादे होते हैं आतंकवादियों के, और उस इरादे को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करती है आरजेडी और वेस्ट बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस। इसलिए हमें इस बात को उठाना जरूरी है, और जाहिर है ऐसी कुछ बात होगी जो मुझे मतलब आपके मंच पे बोलने की जरूरत है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। लेकिन इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आरजेडी का इतिहास देखें कि आरजेडी और वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है, दोनों का इतिहास ये रहा है कि अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, और अपीजमेंट के लिए वो सत्ता के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो कर सकते हैं। इसलिए इसको आगाह करना वहाँ की जनता को जरूरी है। और आपने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल का हाल तो आप देख रहे हैं ना, उसी तरह के हाल आप बनवाना चाहते हैं बिहार में। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी जवाब दीजिए। जनता को जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि आरजेडी का इतिहास ऐसा रहा है कि जनता को आगाह करना जरूरी है। क्यों डर लग रहा है बीजेपी को आरजेडी से, बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान का मतलब है आरजेडी आज सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में। जितने लोगों ने आरजेडी को वोट दिया बिहार के लोगों ने, सब आतंकवादी है। ये बिहार वासियों को आतंकवादी कहना चाहते हैं। इसका मतलब है इस तरह के बयान वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको 10 नवंबर का परिणाम अभी से सता रहा है, जो आने वाला है कि बीजेपी का यहाँ से बड़ा साफ होने वाला है का। अरे आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे ना। हमें कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए मृत्युंजय, बोलिए जी। हमें आतंकवादी कह रहे हैं और हमें बोलने भी नहीं दे रहे। ऐसे थोड़ा होता है जफर इस्लाम जी। अरे कौन रोक रहा है? बोलिए, मैं तो चुप हूँ। भाई, अब इतना परेशान क्यों है? बोलिए ना। अरे बोलिए ना, तनिक बोलिए।
काहे को ठीक है, चिंता कर मृत्युंजय रहे हैं? तिवारी जी आप बोलिए, सुन रहे हैं, सब मैं तो आपको सुन चुप रहे हैं, हूं। बोलिए। बिहार के लोगों को आतंकवादी कहा है। पहले आपके देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, बिहार के चुनाव प्रभारी है, कि बिहार का नौजवान तमंचे हाथों में लेकर घूमता है। ये तमंचे पर डिस्को वाले ये बीजेपी के लोग हैं, और आतंकवादी कश्मीर तो संभल नहीं रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है। मैं जवाब दूंगा इसको। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए पहले। गृह युद्ध कराना चाहते हैं, ये माहौल खराब करना चाहते हैं, ये रोजगार पर बात नहीं करते हैं, ये महंगाई पर बात नहीं करते हैं, गरीब की बदहाली पर बात नहीं करते हैं, मजदूरों के पलायन पर बात नहीं करते हैं। बिहार की तरफ फिसड्डी है, अपराध में नंबर 1 है, इस पर बात नहीं करते हैं। 60 घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, इस पर बात नहीं करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला बिहार को, इस पर बात नहीं करते हैं। चलिए ये ठीक है, जफर इस्लाम जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये सारे मुद्दे जो मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर गिना रहे हैं, जो बिहार चुनाव के कोर मुद्दे हैं, जो कोर मुद्दे हैं, जो बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर बात होने की बजाय कश्मीर के आतंकवादियों का जिक्र हो जाता है एक सभा में, और केंद्रीय राज्य मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। अजय कुमार जी, आप इस बयान से क्या सहमत है? आपकी पार्टी क्या इस बयान से सहमत है? बताइए। बिहार का से सहमत होगा। नेता रामविलास पासवान जी ने पुलवामा हमले पर लोक जनशक्ति पार्टी का आतंकवाद पे क्या स्टैंड है पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को स्पष्ट कर दिया था, और हमारा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर की पूरी समस्या आतंकवाद की समस्या है, और आतंकवाद न कोई अच्छा होता है, न बुरा होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। दूसरी बात, जो चिराग पासवान जी ने भी पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से ये अपील की थी, इस सेना की गोली तब तक नहीं रुकनी चाहिए जबकि भारत की इस धरती पर एक भी आतंकवादी जिंदा है। मैं उन्हीं बयानों के आधार पर आज आपके चैनल से सहमत नजर आना चाहता हूं, जो आपने पूछा है अभी यहाँ पे, कि आखिर बिहार में मौजूदा सरकार और आरजेडी की सरकार का आतंकवाद के नाम पर क्या स्टैंड है, वो स्पष्ट करें। बीजेपी का विरोध करेंगे आप इस बयान पर? बीजेपी का विरोध करेंगे इस बयान पर? सार्वजनिक मंच से आप इस बयान का विरोध करेंगे? बीजेपी का विरोध करने का सवाल जरूर उठेगा अगर वो प्रधानमंत्री जी के दिखाए गए आतंकवाद के रास्ते पर पुलवामा गलवान से अलग जाएगी। अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी उनका विरोध करेगी, सशक्त विरोध करेगी। आसिम वकार जी, प्रधानमंत्री द्वारा आसिम वकार जी रास्ते पर हैं, बोलिए, क्यों हो रही है कश्मीर राग की एंट्री बिहार में? सेना की क्या वजह है? से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, तो लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा। आसिम वकार जी, क्यों हो रही है एंट्री कश्मीर राग की? देखिए, मैंने नित्यानंद राय जी का बयान सुना और पूरे देश ने सुना। तो होता क्या, ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये बहुत काबिल नेता हैं। इनको ये बात मालूम होता है कि कहां पर जीतने के लिए किसके नाम का इस्तेमाल करना। अब इनको ये पता था, नित्यानंद राय जी को और आरजेडीयू वालों को, कि अगर मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा और मोदी को हीरो बनाने की कोशिश की तो बिहार में चुनाव हार जाएंगे। नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा तो भी हार जाएंगे, ये बीजेपी को बेहतर पता है। तो उन्होंने जो बिहार का चुनाव है, इसमें न मोदी का नाम ले रहे हैं, न जेडीयू के नेता का नाम ले रहे हैं। वो इस वक्त उनके हीरो हैं आतंकवादी। तो नित्यानंद जी जानते हैं कि अगर मोदी जी का नाम लेंगे तो जनता भगा देगी, नीतीश कुमार का नाम लेंगे तो जनता भगा देगी। तो आतंकवादियों को हीरो बनाकर इस वक्त उनके हीरो बिहार में टेररिस्ट हैं। और नित्यानंद जी, आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल है, जफर इस्लाम जी आपके नुमाइंदे हैं, बताएंगे कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की थी तो कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और पूरे देश ने ताली बजाई थी। और जफर इस्लाम जी ने उस वक्त ये बात कही थी कि मोदी जी का जो अल्फाज होते हैं वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर होते हैं। और जफर इस्लाम जी ने कहा था कि अगर मोदी जी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो मान लीजिए खत्म हो जाएगा। आसिम वकार जी, आपने यहाँ पर एक अहम पॉइंट उठाया है। अजय उपाध्याय जी भी आ गए हैं, उनके पास में चलेंगे और जफर इस्लाम जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि जो बात आसिम वकार उठा रहे हैं उसी बात का जिक्र देखिए। कल महबूबा मुफ्ती जो हैं उनको नजरबंदी से रिहाई मिली है, और दिग्विजय सिंह ने उनका स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी से ये भी कह दिया
कि इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आर्टिकल 370 हटाया गया तो क्या आतंकवाद खत्म हुआ? इसी पर सब हम जवाब लेंगे आगे जफर इस्लाम साहब से। फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।